राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। बहुत अच्छी बात है, जितना भी टाइम मिले सत्संग के लिए तो ये तो अहो भाग्य है, भाग की बात है। कहीं भी है संतों ने सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन की विचार। सत्संग का मुकाबला नहीं होता। सत्संग में आने से इंसान को जो फायदा मिलता है वो शायद भजन करने में सबसे मुख्य रोल वो अदा करता है। सत्संग में आने से इंसान के विचार पवित्र होते हैं। अच्छे आदमियों का संग करने से उनके दिल में गुरु भक्ति के लिए, नाम के लिए, त्याग के लिए, तप के लिए, साधना के लिए बहुत कुछ उसको जो सुनने के लिए मिलता है। जो उसकी कमियां होती हैं वो उससे निकलती हैं। जैसे आज सुबह सुबह जब मैं अपने राजेंद्र सिंह के घर में था तो एक जवान सा लड़का आके कहने लगा कि बोले जी सुमन नहीं बनता, सुमन नहीं बनता। मैं कहता हूं कि अपनी गलती खुद क्यों बताओ। सुमन कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि वो अपने आप आपके पास चल के आए। ये चीजें वो हैं जो हमें करनी पड़ेंगी, और जो हम नहीं करते तो हम अपनी गलती बताते हैं कि जो काम मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर रहा। काम अगर कोई भी होगा, करोगे तो उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। ये मैं नहीं कहता कि अगर वो 100% नहीं, किसी को 50%, किसी को 30%, किसी को कम से कम 5-4% तो जरूर मिलेगा। लेकिन जब करते ही नहीं और फिर कहते हो कि नहीं बनता, नहीं बनने का आपको पता नहीं होता है। या तो आप सुमन को जानते नहीं, सुमन है क्या। सुमन तो नाम का जपना है, आप उसको किसी भी प्रकार से जप सकते हो। पहले तो जबान से ही जपना पड़ेगा। बिना जबान के जाने कान से जो चीज सुनते हो, जो सुनता है वो बोल सकता है, जो सुनता नहीं वो बोल नहीं सकता। तो आपने इन कानों से सुनी हुई है वाणी। नाम की दीक्षा ली, जब आपको समझाया गया था, इन कानों से सुन के आपको ज्ञान है उस चीज का, लेकिन जपते नहीं। सुनी थी तो जबान से बोल भी सकते हो। तो एक तो है जबान से सुमन करने का, वो तो हर इंसान कर सकता है, ये कहने की जरूरत नहीं कि नहीं हो सकता। नंबर 2 बात है, वो आगे की चीज है, बताने से तो फिर तुम बातों में पड़ोगे, लेकिन जब उसी सुमन को पक्का कर लोगे, उसी के दर्जे अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। तो ये गलती किसकी होती है? जब हम करते नहीं हैं और फिर अपनी गलती खुद कहते हैं। या फिर तुम करते हो, ये देखा करो कि उसमें बाधा किस प्रकार से आई, क्यों नहीं बनता, कारण क्या है। ये एक अभ्यासी के लिए जरूरी चीज है। और आप लगभग ऐसे लोग आए हो जो ज्यादा जिज्ञासु हो। आम संगत को तो पता लगता तो अलग बात होती, बहुत आते, लेकिन आपके लिए विशेष रूप से मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप नाम के लिए बैठोगे तब सभी बातों को भुलाओगे। अगर वो चीजें तुम्हारे दिमाग में चलती रहेंगी तो 2 काम नहीं कर सकते, चाहे उसको किसी भी रूप में देखो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप करना चाहो और वो हो नहीं। उसके लिए ये है कि वो अगर ज्यादा नहीं होगा तो कम हो जाएगा। कम अगर करते हो तो कम से ज्यादा की ओर जरूर बढ़ोगे, लेकिन जो ज्यादा से कम की ओर आने का तो इसमें सवाल नहीं है। क्यों? आपके पास है तो कुछ भी नहीं ना। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है, नाम भक्ति नहीं है हमारे पास, तो ये तो है नहीं कि उसमें कमी आ गई, नहीं। उसको तो हम जो करेंगे आगे बढ़ेंगे, उसमें पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए ये बहाना ना लगा के जरूर टाइम निकाल के और तुम नाम का सुमन करोगे। सुमन करते करते आपका मन अपने आप बदल जाएगा। चाहे कितने भी कोई भी विपत्ति आएगी, कोई भी टाइम ऐसा आएगा, चाहे तुम्हें रात के सपने में भी अगर कोई सपना डरावना या कोई भयानक सपना आता है तो भी आपको नाम याद आएगा। लेकिन जब करते क्या है, हम करते कुछ और ही है, तो फिर नाम तो कहीं गिनती में नहीं है, नाम याद कैसे आएगा। छोटे बच्चे को भी देखते होगे, माँ के पास रहता है, कोई तकलीफ होती है, दुख होता है तो कहता हाय माँ, क्यों निकलता है माँ का नाम? माँ का सुमन है, माँ का सुमन है।
जो असली हम तो नाम लेके गुरु से ज्ञान ले रखे है, जिन्हें नहीं ले रखे है, आम लोग भी जो बात सुनते हैं, आम आदमी भी ओम का बड़ा प्रचार प्रसार था और बहुत बड़ा नाम है ओम, छोटा नहीं है। आम आदमी भी रोटी खा के डकार लेता तो कहता ओ, कहता है कि नहीं, क्योंकि जानता उसी को, सुमन उसका करता है। अगर कोई भी बात और हो जाती है, आश्चर्य की बात होती है, और जो आदमी कभी सत्संग में नहीं गया, कभी राम नाम को नहीं जाना, वो भी जबान से क्या बोलेगा, वो अचानक कोई बात होती कहेगा हे राम, हे राम। लेकिन वो राम, वो ओम कहना, उसका महत्व नहीं है उनके पास। आप जो कहते हो उसका महत्व है। क्यों है कि आपने उस चीज का मतलब जाना हुआ, उसमें कौन सा गुण है। बिना गुण जाने किसी चीज का अगर नाम लेते हो तो लेते रहो, आपको फायदा क्या देगा। शुद्धता तो जब आती है इंसान में, क्योंकि हम जैसे आप लोग जो नाम जपते हो, आपको नाम जपने से पहले उसके लिए बताया गया है कि इन चीजों का निषेध है, ये काम नहीं करोगे। लेकिन वो जो नाम लेते हैं उनका निषेध नहीं। भिखारी भी सड़क पे बैठ के कहता राम राम राम, पूरा दिन जाप करता है, तो कौन सा जाप है उसका? उसका राम का जाप नहीं है, उसका रोजी रोजगार का 2 पैसे का हर इंसान के मुंह की तरफ देखता है। तो असल में जाप क्या है? मन की वृत्तियों को एकाग्र करना। और जब सत्संग का भी यही मतलब है, सत्संग में जब मिल बैठते हैं और वहां आके फिर भी वो घर गृहस्थी की, संसार की बातें आप लोग करते हो कि उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उन चीजों से जिनसे हमारा ना कोई फायदा है, ना कोई लेना देना है, और जिन चीजों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जिस चीज से हमें ना तो कोई फायदा मिलता है, ना उससे हमें कोई शिक्षा मिलती है, और ना हमारे कोई लाभ की चीज है, उस चीज को हम क्यों सुनते हैं? उस चीज को अगर सुनोगे तो हमारा नुकसान है। इसलिए सत्संग में जब जाते हो तो वहां दूसरी बात नहीं होती। वहां जो सत्संग के लिए आवश्यक है, उन्हीं बातों पर जोर दिया जाएगा। प्रेम पर, या तो प्रेमियों का जिक्र होगा, गुरु भक्तों का जिक्र होगा कि किस प्रकार से नाम के जपने से हमें लाभ होगा, सत्संग करने से, सुमरण करने से, ध्यान करने से, सत्संगियों का। इसलिए कही कि गुरुमुखों का संग करो, गुरुमुखों का। गुरुमुख जो होगा वो बुरी चीज में भी अच्छाई ढूंढ लेगा, और नहीं तो जो मनमुख लोग होंगे उनकी तो ये हालत होगी, जिस प्रकार से चीचड़ गाय भैंस के थनों में जाके चिपक जाता है। अगर देखो तो अमी जैसा भंडार दूध भरा हुआ है, उन थनों के नीचे देखोगे गाय भैंस से हम दूध निकालते हैं, कितना अच्छा है, दूध को पी के तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य बनता है। हर इंसान उस दूध को कितनी चीजों में प्रयोग में लाता है, ताकत है उसमें, लेकिन उसको दूध को नहीं जानता क्या चीज लेता है, वो खून पीता है। तो जो मनमुख आदमी होते हैं वो अच्छी जगह में भी जाके अच्छी चीज ग्रहण नहीं कर सकते। उनकी दृष्टि क्या होगी कि दोष देखने की होगी। जो दोष देखने की दृष्टि बना लेता है वो कभी अच्छे रास्ते पे नहीं जाता। तो इस चीज की कभी भी ना परवाह करके अगर कोई ऐसा करता है जिसमें मैंने बताया कि अगर किसी की ऐसी बात सुनोगे हमें क्या लाभ है उससे, टाइम बर्बाद करना। हाँ, वो बात जरूर सुनो जिसमें तुम्हें शिक्षा मिलती हो, जिससे तुम्हें फायदा मिलता हो, या वो बात तुम्हारे से संबंधित हो। अब कितने बेचारे जाते हैं परेशान होके, परेशान लोग तो कहेंगे, जब घर के हालात ऐसे हैं, कोई शराब पीता है, कोई झगड़ा रहता है, कोई मुकदमे चलते हैं, कोई रोग से ग्रसित है, तो वहां उस घर में अगर कोई ये कल्पना करे मैं भजन कर लूंगा, मैं सत्संग करूंगा, या उसका शांत चित्त रहेगा, कभी नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता कभी भी। पहली चीज है घर के अंदर प्यार, प्रेम, शांति होनी चाहिए। हाँ, ये बात है कि उनके घरों में आप कहोगे कि ये बातें नहीं होती हैं, सत्संग के घर में बहुत होती हैं, लेकिन एक बार तुम अगर उस चीज की रसाई कर लोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जिस चीज को, ये तो कुछ भी नहीं, हम तो जो भक्ति करते हैं इससे सच्चा, सीधा और सही रास्ता कोई नहीं है। जो आप अभ्यास करते हो इससे बढ़ के कोई रास्ता नहीं है, सबसे ऊंचा रास्ता ये है। लेकिन लौकिक भक्ति में जो लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मस्जिद में जाके बांग देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या अपने चर्चिज में जाके जो अपने गुनाह बख्शवाते हैं, उनके भी वो रास्ते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने गुनाह बख्शवा लिए,
लेकिन तरीके तो उनके हैं, इबादत है उनकी, पूजा है, आस्था भी है, करते भी हैं, लेकिन वो लौकिक भक्ति में गिनती होती है। लेकिन आप लोग जो भक्ति करते हैं ये लौकिक नहीं, पारलौकिक है, ये आध्यात्मिक है, ये सही मायने में जिसको हम कहते हैं परमार्थ। बोलने के लिए परमार्थ कह देते हैं, परोपकार और परमार्थ में हम अंतर नहीं कर पाते। परोपकार होता है किसी का भला कर देना, किसी का भला कर देना भी परमार्थ की तरफ एक कदम है। परमार्थ तो सिर्फ रूह से ही किया जाएगा, अभ्यास करोगे उससे ही परमार्थ कमाया जा सकता है। परमार्थ है जो रूह के लिए कार्रवाई की जाए, वो शरीर के लिए की जाए, मन के लिए किए जाए, इंद्रियों के लिए की जाए, वो उसके लिए नहीं है। तो उन लोगों का क्या है कि वो उस चीज को भी बड़ी मानते हैं, उन चीजों में भी इतनी त्याग है कि आप जाके देखोगे जो नमाज पढ़ने वाले हैं, 5 टाइम की जो नमाज पढ़ते हैं, चाहे कहीं भी कोई टाइम हो जाता, उसी टाइम पर अपना वो बिछा के जो नमाज पढ़ने का है और उस पर बैठ के उसी टाइम वो नमाज करके नमाज का टाइम हो गया। दुनिया में जाके कहीं भी मस्जिद देखो, उसका जो है पीठ उसकी मक्का की तरफ होगी उस मस्जिद की। जहां कहीं भी देखोगे, किसी देश में किसी दिशा में चले जाओ, मक्का जिधर भी है उसी तरफ उसकी पीठ मिलेगी। जो अपने धर्म के इतने पक्के हैं, चाहे वो गलतियां करते भी होंगे, लेकिन उनके अंदर कितनी अपने नाम के प्रति, इष्ट के प्रति, धर्म के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है। लेकिन हमारे अंदर हम नाम लेके भी उन्हीं बातों में पढ़ के कहते मेरे से होता नहीं है, होता नहीं है। आपको किसी ने मजबूर नहीं किया करने के लिए, आपके काम आने की चीज है। जो आपको, आपके लिए हितकारी है, गुणकारी है, लाभकारी है, जो आपको ही फायदा देगी, उसके लिए भी आप दूसरे से कहते हो मेरे साथ ये नहीं होता, मेरे से होता नहीं है, तो वो किसी पर एहसान नहीं। अपने लिए करना चाहते हो तो करो ना, और ये हो नहीं सकता कि नहीं होगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, तुम करना सीखो, जरूर होगा, हालात चाहे कुछ भी रहे हो। मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जो नमाज रोजाना पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता था। कोई घटना होती है, उसका जवान लड़का गुजर जाता है, जवान लड़का गुजर जाता है, वो देखता है लड़का गुजर गया, लोग इकट्ठे हो गए। जब लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे भाई इसको ये करना है, वो करना है, वो दूसरी चीजों में पड़े। बोले अच्छा तुम जब तक तैयारी करो, मेरा नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज करके आता हूं। कितनी बड़ी बात है, इस सोच को देखो। हम तो थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से अपने हित के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए सब कुछ छोड़ देते। धर्म बदलवाओ, गुरु बदलवाओ, नाम बदलवाओ, चाहे तुम कुछ भी करवा लो। कहां हमारी आस्था है? अगर हमारी आस्था पक्की होती, दृढ़ होती, तो चाहे खुद खुदा आके भी हमारे सामने खड़ा हो जाए तो भी हम नहीं बदलते। फिर भी हम यही कहते कि गुरु के हम नतमस्तक हैं, क्योंकि आपका रास्ता मिलने का गुरु ने बताया है। आप हमारे पास क्यों आते हैं? अगर गुरु रास्ता नहीं बताता, नहीं दिखाता, हम अच्छे कर्म नहीं कर सकते। इसलिए बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूं अपनी संगत को देख के कि जितना अनुशासन है, जितना प्यार है, जितना सेवा है, अब जो है ईश्वर बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी छोटी मोटी बात के लिए कितने लोगों ने शराब छोड़ दी, कितनों ने हुक्का, बीड़ी, पान, तंबाकू कोई भी पीता हुआ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि वो अच्छाई की तरफ जा रहे। एक तो उन्होंने अच्छा काम कर लिया कि बुराई छोड़नी शुरू कर दी। अगर बुराई आप त्याग दोगे तो नाम का जपना मुश्किल नहीं है, बहुत सहल हो जाता है, बहुत आसान है। उसके लिए वे रुचि करेगी कि बुराई आप छोड़ दोगे, अच्छाई रह जाएगी। अच्छाई को अपनाने की जरूरत नहीं है। बुराई को जब छोड़ दोगे, अच्छाई अपने आप आ जाएगी। अंधेरे को भगाने की जरूरत नहीं है, दीपक जला दो, अंधेरा भाग जाएगा। इसी प्रकार से हमारे अंदर, मन के अंदर, हमारी बुद्धि में जो विकार है वो अंधेरा है, अज्ञान है। इसीलिए गुरु का नाम ज्ञान है। गुरु जो हमें ज्ञान देता है, समझ देता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, जीवन को सुधारने, बनाने और इसको उस मार्ग पर ले जाने का रास्ता खोलता है कि हम फिर दुनिया में ना आए, बार बार का जन्म ना मरना, इस काल और माया के देश से बंधन मुक्त हो जाना, वो सच्चा ज्ञान है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद सबको।